अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज आपके साथ फिर से मैं एक टॉपिक के साथ जुड़ चुका हूं और हमारा जो टॉपिक है वो अर्थ के बारे में है। लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। आपके एक सब्सक्राइब और शेयर या लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि हम कितने लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और कितना हमारा वीडियो जो है आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब से भी मोटिवेशन मिलती है और आपको लाइक और सब्सक्राइब करने से कोई भी नुकसान नहीं होता है, इसलिए आप सब्सक्राइब और लाइक करें। तो इसके साथ हम अपने टॉपिक पे जाते हैं और हमारा जो टॉपिक है वो द अर्थ है। अर्थ ऐसा एक प्लानेट है जिसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं, समंदर हैं, हवा है, एनिमल्स हैं और प्लांट्स भी हैं। और ये वाहिद एक प्लानेट है जिसमें लाइफ, चाहे ह्यूमन बींग हो, एनिमल हो या और भी किस्म के जानवर हो जिसमें रहते हैं, ये एक वाहिद प्लानेट है। अब अर्थ के बारे में बात करेंगे तो अर्थ जो है, आपको पता है, द स्टडी ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड एज जियोलॉजी। तो अर्थ जो है वो तीन लेयर में बांटा गया है। द अर्थ इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 मेन लेयर्स। नंबर 1 आपके सामने है क्रस्ट, और नंबर 2 जो है वो मेंटल है, और नंबर 3 जो है वो कोर है। ये 3 लेयर है अर्थ की। नंबर 1 जो है वो क्रस्ट है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट कौन सी लेयर होती है, और फिर उसके बाद मेंटल के बारे में बात करेंगे, मेंटल कौन सी लेयर होती है और कोर कौन सी लेयर होती है। नंबर 1 क्रस्ट जो है वो, ये समझ लीजिए कि ये हमारी पूरी ज़मीन है, और ये सबसे फर्स्ट वाला जो लेयर है, ये फर्स्ट वाले जो लेयर है, ये जो है इसको क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट जो है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एज क्रस्ट। ये ज़मीन का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। और ये जो क्रस्ट जो है ये बनी होती है सिलिकॉन से। सिलिकॉन एल्युमिनियम और ऑक्सीजन से बनी होती है। इसमें ज़्यादा सिलिकॉन, ऑक्सीजन और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने, क्रस्ट इन दिस लेयर ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम आर फाउंडेड। इस लेयर में जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसको SiAl कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, SiAl। और ये जो क्रस्ट, जो ये लेयर है ज़मीन की, जो बाहर वाली लेयर है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर में होती है। ये सॉलिड, सख्त होती है, जिसमें हम रहते हैं, ये जो है ये सॉलिड होती है। ये वो वाली लेयर है, क्रस्ट जो होती है वो वाली लेयर है जिस पे हम रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे मेंटल के ऊपर। मेंटल वो वाली लेयर होती है जो क्रस्ट और कोर के बीच में होती है। द रीजन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड एज मेंटल। यानी कि क्रस्ट और कोर के बीच में जो पाया जाता है उसको मेंटल लेयर बोलते हैं। और ये मेंटल जो है ये हार्ड रॉक से बना होता है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो है कोर से कम होता है, लेकिन क्रस्ट जो है, क्रस्ट से ज़्यादा टेम्परेचर होता है मेंटल में। और ये जो है ये बना होता है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। यहाँ पे मैंने लिखा है मेंटल SiMa। SiMa का मतलब ये है कि इन दिस लेयर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम आर फाउंडेड। इट इज़ ए प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर।
SiM में होता है Si सिलिकॉन, Ma मैग्नीशियम, यानी कि इस मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है और ये प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि क्रस्ट जो है वो सॉलिड था और ये प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर इसलिए है कि जब हम ज़मीन के थोड़ा नीचे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। और इसके बाद तीसरा होता है कोर, जो सबसे अंदर होता है, ज़मीन के सबसे अंदर वाला हिस्सा जिसको हम कोर बोलते हैं। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड इट्स कोर। कोर जो है आयरन और निकल से बना होता है। द कोर इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। यहाँ पे मैंने लिखा है आयरन एंड निकल। इट इज़ ए यॉक लाइक स्ट्रक्चर। आपको पता है यॉक लाइक जो एक एग यानी अंडा आपने देखा होगा, अंडे के अंदर जो येलो कलर वाला अंडे के अंदर ये समझ लीजिए ये अंडा है और इसके अंदर जो येलो कलर का जो यॉक होता है, और यॉक इसको इसलिए बोलते हैं कि सबसे अंदर ज़मीन की जो सबसे अंदर जो वाली जो लेयर है यॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको आप मानिए कि ये यॉक ही है। ये जो है यहाँ पे निकल और आयरन पाया जाता है। इस लेयर में निकल और इन दिस लेयर निकल एंड आयरन आर फाउंड, इट इज़ ए यॉक। यहाँ पे जो निकल और आयरन जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। और ये इससे अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये सॉलिड बाल होता है। और अब हम बात करेंगे कि अगर हम क्रस्ट से यहाँ से अगर हम अंदर की तरफ जाएंगे तो 32 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज़ होगा। 32 किलोमीटर अगर हम क्रस्ट से नीचे जाएंगे बिलो द अर्थ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। और फिर क्या करेगा, फिर उसके बाद एक लेयर के बाद फिर टेम्परेचर जो है वो वेरिएट होगा। इसलिए 32 किलोमीटर के बाद अगर हम क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो हर 32 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये था हमारा टॉपिक आज द अर्थ के बारे में। आप समझ गए होंगे कि अर्थ क्या होती है। अर्थ वो प्लानट है, मैं आपको दोबारा भी समझा देता हूँ। अर्थ जो है वो प्लानट है जहाँ इंसान ह्यूमन्स जहाँ पे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह रहते हैं और जहाँ पे हम रहते हैं यही इसी तो अर्थ है। और ये वही प्लानट है, ये वाहिद एक ही प्लानट है जिस पे लाइफ जी जाती है। और अर्थ जो है वो 3 लेयर में बांटी जाती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है क्रस्ट में और ये सॉलिड होती है। और उसके बाद मेंटल SiMi, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इन दिस लेयर सिलिकॉन और मैग्नीशियम आर फाउंड। यहाँ पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ ए प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर। प्लास्टिक लाइक स्ट्रक्चर इसलिए मेंटल होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। देन क्रस्ट और कोर, फिर उसके बाद कोर, ये वो वाले लेयर होती है यहाँ पे निकल और आयरन ज़्यादा पाया जाता है और ये यॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, सबसे अंदर होती है, इसलिए इसको यॉक लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और हर लास्ट में मैंने आपको बोला कि हर 32 किलोमीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है अगर हम सीधा क्रस्ट से नीचे जाए। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। अगर किसी को भी किसी तरीके की कोई भी मुश्किलात हो तो कमेंट करके वो मुझे बोले, मैं कल दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर किसी को अभी टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और लाइक करें। अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बोले कि किस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना चाहते हो। थैंक यू, शुक्रिया।